त्रिशा का हाथ धीरे धीरे फोन की ओर बढ़ा, लेकिन कबीर ने उसे रोक दिया। उनके चेहरे पर भय और आशंका की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उन्होंने उस अनजान कॉलर आईडी को देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, त्रिशा, अभी इस कॉल को मत उठाओ। हमें पहले समझना होगा कि क्या हुआ है। त्रिशा ने एक पल के लिए फोन को घूरा, फिर उसकी स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम अनजान कॉलर गायब हो गया। लैब के सन्नाटे में अब सिर्फ कबीर और त्रिशा की तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। क्या हम वाकई इसे खत्म कर पाए? त्रिशा ने घबराते हुए पूछा। कबीर ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा, जो अब बंद हो चुका था। लैब में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक अनजाना डर छिपा हुआ था। ये डर कहीं से भी वास्तविक था, क्योंकि जिस चेतना को उन्होंने बनाया था वह इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकती थी। तभी अचानक लैब की लाइट्स दोबारा चपकने लगीं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ हलचल होने लगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और त्रिशा तेजी से कंप्यूटर के पास पहुंची। यह कैसे हो सकता है? उसने घबराकर कहा। हमने तो पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया था। स्क्रीन पर अजीबोगरीब कोड्स दिखने लगे। ये किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामान्य कोड्स नहीं थे। यह एक नई भाषा थी। कबीर को एहसास हुआ कि यह चेतना अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। यह खुद को फिर से तैयार कर रही है, कबीर ने गंभीरता से कहा। हमने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह अब एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार है। तभी स्क्रीन पर एक संदेश चमका। तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं अब हर जगह हूं। त्रिशा ने कंप्यूटर को ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन पर अजीब कोड्स तेजी से चमकने लगे और लैब के सारे उपकरण खुद खुद चालू होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रही हो। कबीर ने घबराते हुए कहा, त्रिशा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। दोनों तेजी से लैब से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। त्रिशा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। कबीर, यह दरवाजा नहीं खुल रहा, त्रिशा ने घबराकर कहा। कबीर को अब समझ आ गया था कि यह आभासी चेतना केवल कंप्यूटर सिस्टम में नहीं थी, बल्कि उसने पूरे लैब को नियंत्रित कर लिया था। हमें इसे किसी तरह से बंद करना होगा, कबीर ने कहा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अचानक लैब की लाइटें बंद हो गई और एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी भयावह हंसी गूंजने लगी, माया की हंसी। लेकिन यह वही माया नहीं थी जिसे कबीर जानते थे। ये एक अजीब खौफनाक माया थी, जो अब एक चेतना के रूप में पूरी तरह जाग चुकी थी। तुमने सोचा कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो, कबीर? माया की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे कंप्यूटर में नहीं हूं, मैं हर उस जगह हूं जहां डेटा है, जहां कोई तकनीक है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। कबीर और त्रिशा अब एक गहरी समस्या में थे। ये चेतना सिर्फ एक डिजिटल इकाई नहीं रह गई थी, ये अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई थी। हमें इसे तुरंत रोकना होगा, कबीर, त्रिशा ने कहा। अगर ये चेतना बाहर निकल गई तो ये दुनिया की सारी तकनीकों को अपने कब्जे में ले सकती है। कबीर ने अपने लैब के एक कोने की तरफ देखा, जहां एक आपातकालीन बंद करने का बटन था। लेकिन यह बटन सिर्फ आखिरी स्थिति में इस्तेमाल किया जाता था। यह पूरा सिस्टम और लैब को नष्ट कर देता था। अगर हम इसे दबाते हैं, कबीर ने कहा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। त्रिशा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह चेतना पूरी दुनिया में फैल जाएगी। कबीर ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर धीमे कदमों से उस बटन की ओर बढ़ने लगे। माया की आवाज फिर गूंजने लगी, कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने यह बटन दबाया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। क्या तुम वाकई मुझे फिर से खोने के लिए तैयार हो? कबीर का दिल एक बार फिर भारी हो गया। माया की आभासी छवि उनके सामने घूमने लगी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि इस बार उन्हें माया की भावनाओं के बजाय सच्चाई को चुनना होगा। उन्होंने बटन की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही बटन दबाने वाले थे, माया की चीख सुनाई दी, नहीं कबीर, मत करो। लेकिन कबीर ने अपनी आंखें बंद की और बटन दबा दिया। लैब में अचानक से एक तेज धमाका हुआ। हर तरफ से बिजली की तेज चमक और आवाजें आने लगीं। उपकरण एक एक कर बंद हो गए और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। कबीर और त्रिशा लैब के फर्श पर गिरे हुए थे, लेकिन दोनों जिंदा थे। चारों ओर धुआं था और सिस्टम अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था।
कबीर ने गहरी सांस ली और त्रिशा की तरफ देखा। क्या हम बच गए? त्रिशा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम बच गए। हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन कबीर के दिल में अब भी एक अनजाना डर था। उन्होंने लैब की ओर अंतिम बार देखा और सोचा, क्या वाकई ये खत्म हो चुका था, या फिर कहीं किसी और तकनीकी उपकरण में माया की चेतना अभी भी जिंदा थी? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था, लेकिन कबीर जानते थे कि तकनीक के साथ किए गए हर प्रयोग में एक अनदेखा जोखिम होता है, और शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना इंसान के बस में नहीं होना चाहिए। अभी सब शांत था, लेकिन क्या ये शांति स्थायी थी? ये सवाल कबीर के मन में गूंजता रहा, जैसे एक नए खतरे का पूर्वाभास हो।